एक तरफ अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग हर सड़क पर, हर गली में और हर इंसान कर रहा है। सभी ये कह रहे हैं कि अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और ऐसे तमाम पुरुषों के साथ भी इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। तमाम पुरुषों के साथ इसी तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है और उन पर एक बोझ जो है वो डाल दिया जाता है, जिसके कारण से वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिसके कारण से वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अतुल सुभाष के साथ साथ एक तरफ अतुल सुभाष का केस अभी खत्म नहीं हुआ और दूसरा केस आया है जोधपुर से, जहां एक मां ने और उनके दोनों बेटों ने अपनी जान दे दी, यानी 3 लोगों ने अपने आप को खत्म कर लिया। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया की रहने वाली भवरी देवी, जिनकी उम्र 55 साल की थी, और उनके 2 बेटे नवरत्न, जिनकी उम्र 27 साल थी, और प्रदीप, जिनकी उम्र 24 साल थी, उन्होंने अपनी जान दे दी। मरने से पहले उनके बड़े भाई नवरत्न ने सुसाइड नोट व्हाट्सएप पर अपने एक रिश्तेदार को भेजा। उनके मौसी के बेटे को उन्होंने अपना नोट लिख करके उन्होंने भेजा। इस मैसेज में लिखा हुआ था कि हमको तंग किया जा रहा है, हम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और हमको झूठे केसों में फंसाया गया। मैसेज में कुछ लोगों के नाम भी लिखे हुए थे, जिनमें नवरत्न की पत्नी का नाम लिखा हुआ था और उनके परिवार वालों का नाम लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि दिमागी ढंग से उनको टॉर्चर किया गया। इसके अलावा एक और नोट कागज़ पर भी लिखा वो लोग छोड़ गए, जिसमें लिखा था कि हम तीनों की मौत की सज़ा भाई की पत्नी नीतू कंवर, उसके भाई और उसके परिवार वालों को ज़रूर मिलनी चाहिए। हमको पिछले 3 दिनों से बहुत परेशान किया गया और हमको मजबूर किया गया कि हम ये फैसला लें। यानी सोचिए कि किस तरह से लालच के कारण कानून का गलत इस्तेमाल लगातार महिलाएं और उनका परिवार कर रहे हैं। आप फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन फेमिनिज्म का चोला पहनकर कानूनों का गलत इस्तेमाल करना, क्या ये कानून व्यवस्था पर एक सवाल नहीं उठाता? क्या ये सवाल एक फेमिनिज्म पर नहीं उठाता? बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हर 9 मिनट पर एक शादीशुदा आदमी अपने आप को खत्म कर लेता है, जिसका कारण होता है 498A धारा का मिसयूज़ होना। यानी धारा 498A का मिसयूज़ होता है, उसका गलत उपयोग किया जाता है, आदमियों को परेशान किया जाता है, उन पर मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा बना दिया जाता है और उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं होता है। तो आखिरकार उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है अपने आप को ख़त्म कर लेना। हर साल लगभग 64,000 पुरुष इसी तरह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अतुल का सिर्फ एक ऐसा केस नहीं है जिसमें अतुल ने अपनी जान दे दी हो, अपनी पत्नी से परेशान होकर और अपने पत्नी के परिवार वालों से परेशान होकर। अतुल के इस केस ने तमाम सवाल कानून पर खड़े कर दिए हैं और एक सवाल उन्होंने समाज पर भी खड़ा कर दिया है कि आखिर दोनों पुरुष और महिलाओं को एक तराजू पर क्यों नहीं तोला जाता। एक सवाल ये भी कानून पर उठा है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कानूनों में इतना अंतर क्यों है। जब आप अतुल का केस देखते हैं तो ऐसे तमामों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप अतुल की जो माँ हैं उनकी दशा देख सकते हैं कि किन हालातों से वो गुजर रही हैं। जब वो बात करती हैं तो वो बेहोश हो रही हैं, मतलब अपने बच्चे को खोने का उनको इतना गम है कि वो उस बारे में बात भी नहीं कर पा रही। और जाहिर सी बात है, जिसका भी जवान बच्चा इस तरीके से गुजर जाएगा, उस माँ पर और उसके परिवार पर यही बीतेगी। और जब आप नवरत्न की जोधपुर की हालत देखते हैं तो उनकी माँ इस पूरी स्थिति से इतना परेशान हो गई कि उन्होंने खुद भी जहर खा लिया और अपने दोनों बेटों को भी उन्होंने जहर खिला दिया, यानी तीनों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये जो फॉल्स एलिगेशंस लोग लगाते हैं, जो महिलाएं इस तरह से केसेस का, इस तरह से कानूनों का मिसयूज़ करती हैं, उससे वो केस तो हालांकि सिर्फ एक व्यक्ति पर करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे प्रताड़ित उसका पूरा परिवार होता है। और आपने दोनों केसेस में देखा किस तरीके से अतुल का जो पूरा परिवार है वो परेशान है और किस तरह से जोधपुर में परेशान होकर नवरत्न की मां ने और उनके पूरे परिवार ने एक तरीके से अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिलहाल अतुल के केस में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनका पूरा परिवार इस वक्त फरार है। लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तमाम पत्रकार वहां मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से निकिता सिंघानिया का जो परिवार है वो गेट पर ताला लगाकर और अब फरार हो चुके हैं। उनका कोई भी अता पता इस वक्त नहीं है। लेकिन अतुल का जो केस है वो सभी के जुबान पर और सभी के दिमाग में लगातार चल रहा है और हर व्यक्ति कह रहा है कि अतुल को भी न्याय मिलना चाहिए और अतुल के जैसे और जितने भी
पुरुष हैं उन सबको न्याय मिलना चाहिए। और जब भी कोई महिला इस तरह का केस करती है किसी भी पुरुष पर, तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि वहाँ पर पुरुषों को और प्रताड़ित किया जाना चाहिए। आपकी इस बात पर क्या राय है, और क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के केसेस से जूझ रहे हैं? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द राजधर्म के साथ। धन्यवाद।